इमरान खान ने कहा रूस से सस्ते तेल की बात करके आया तो जनरल बाजवा ने कहा यूक्रेन पर हमले पर रूस की मजम्मत करें। मैंने बताया कि भारत मजम्मत नहीं कर रहा, हमें भी न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, आवाम के लिए रूस से सस्ता तेल और गंदम लेना चाहता था। किसी और को खुश करने के लिए खारिजा पॉलिसी बनाएं तो उसका यही नतीजा निकलता है जो अभी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 30% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान इक़्तिदार के लालच में मुल्क को इंतशार में धकेलने को तैयार हैं। इनके हरबे और कलाबाजियां कौम को मायूस कर रही हैं। ये इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन हैं। इनकी झूठ पर अपनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। पंजाब में इलेक्शन कब होगा, तारीख ना मिली। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब से मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए कल का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कल मीटिंग का मुनासिब वक्त दें। इलेक्शन कमीशन हुकाम गवर्नर से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहेमल पर गौर करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक्स केस में FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने सूबाई वज़ीर खजाना को कॉल की। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। मुल्ज़िम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कत्ल का कबल इस वक्त किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्वस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा कि केनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बोले अदालत के साथ खेल न खेले। बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT केनिया और UAE तफरीक करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। As things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. इमरान खान ने कहा मुझे हटाने का मंसूबा अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुआ था। जनरल बाजवा की जानिब से यह तासुर दिया गया था कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा साइफर एक हकीकत है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग का रिकॉर्ड है। डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफीर ने इस मीटिंग के मिनट्स तहरीर किए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ही ईमानदार वज़ीर आज़म थे। अटॉर्नी जनरल का वज़ीर कानून को खत, कहा कि मैं अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस के वज़ीर आज़म की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे और आज़ाद वज़ीर आज़म थे। चीफ जस्टिस ने 1988 में कौमी असम्बली की बहाली का हुक्म न देने का जिक्र किया था। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज कराए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। अजीम कॉम्पेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में आज सुबह इंतकाल कर गए थे। उनका शो कई बरस तक PTV पर चला। उन्हें लाजवाल फनी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन ने हॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ की वजह से अकेडमी का दर्जा रखते थे। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। तारिफ अलवी ने कहा फ़न, अदाकारी, पेशकश, हिदायतकारी के शोबे में ज़िया मोहिउद्दीन बुलंद पाया शख्सियत थे। वज़ीर आज़म बोले ज़िया मोहिउद्दीन अपनी ज़ात में एक फ़न पारा थे। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स माशरे से कूच कर गया।
इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी ज़िया मुहियुद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 9 मार्च तक तौसी कर दी गई। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान को बचाने के लिए स्पीकर ने आइन तोड़ा। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और साबिक स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट, कौम के साथ बड़ा मजाक है। पीपल्स पार्टी सुरखरू और सिलेक्टेड एक्सपोज हो रहे हैं। इमरान खान को पार्लियामेंट ने धक्के देकर निकाला। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को अमेरिका मुखालिफ और जनरल बाजवा को अमेरिका का हामी साबित करने के लिए हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की गई। सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? अगर मैं गद्दार हूं तो सारा जेहलम गद्दार हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी गैरतमंद साबित हुए, उन्हें सलाम पेश करता हूं। मुफ्त जहाज भी भेज दें, फिर भी नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। पूरी कोशिश है कि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सकें। पाकिस्तान सुपर लीग की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर दाखिला को खत भी लिखा था। शौकत तरीन की मुमकिन गिरफ्तारी की सेनेट में भी गूंज। कायदे इस पे इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, मुआशी पॉलिसियों पर शौकत तरीन ने हुकूमत को आईना दिखाया। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, पता नहीं हुकूमत मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है। शहबाज गिल का मुकदमे से ताल्लुक जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर इत्मीनान बख्श सबूत मौजूद हैं। शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला जारी। कहा, शहबाज गिल के पास सबूतों और गवाहान के बयानात पर सवाल उठाने का मुकम्मल इख्तियार होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त दूसरे बेंच को भिजवा दी। समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर। कोयटा में फी किलो चिकन 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 610 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फैसलाबाद में 1 किलो गोश्त 610 रुपए, सियालकोट में 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर बुनियादी खाने पीने की अशिया की किसी भी किस्म की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कसूर में आटे की किल्लत, मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर कर ली। सस्ते आटे के लिए शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। आटा मरकज पर खवातीन की लंबी कतारें। 18 फरवरी को पीपल्स पिंक बस सर्विस हैदराबाद में भी शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में पिंक बस सर्विस को बड़ी पजीराई मिली है। कराची में 20 फरवरी को पिंक बस सर्विस 3 नए रूट शुरू करने जा रही है। नुमाइश से CVO तक भी पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। बसों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। बिजली हो गई है महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, दूध महंगा, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, बिजली हो गई महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, दूध नहीं है, दूध नहीं है। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा आरआई। PTI अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के दरमियान नोकझोंक भी हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान का सिंध असेंबली से वॉकआउट। वादी नीलम आजाद कश्मीर बर्फबारी की लपेट में। मुतादिद सड़कें 2 माह से ताहाल बंद। शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना। नारान, कागान में इशारा, सिरिपा और बाबूसर पास की सड़कें ताहाल बंद।
वादी लीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने के बायस बंद सड़क बहाल, हुकाम के शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में फायरिंग, ASI शहीद, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। जिला खैबर के जबरूद बाजार में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुरानी दुश्मनी का वाकया लगता है। सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देने वाला मुलजिम एबटाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने तुर्की मुलाजमत की गर्ज से शहरियों से 29 लाख रुपए हथियाए। FIA ने मुलजिम के खिलाफ रिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अमेरिका ने एक और नाकाबिले शनाख्त उड़ती चीज को मार गिराया। यह चीज क्या थी और चीनी गुब्बारे से मुशाबहत रखती थी कि नहीं, मलबा मिलने तक तायुन नहीं कर सकते। अमेरिकी ओहदेदार मजीद तफसील बताने से गुरेज़ां। कयामत खेज़ ज़लज़ले के बाद की उम्मीद अब भी बाकी। तुर्की में 1 हफ्ते बाद बाप बेटी को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले ने लम्हों में बुलंदोबाला इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। तुर्की में आने वाले कयामत खेज़ ज़लज़ले की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। शियती बरादरी मुल्क की खिदमत में पेश। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सना रांचन पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल तायुनात। डिस्पेंसर की बेटी और सरकारी स्कूलों से तालीम, कम वसाइल भी आड़े न आए, अहम ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली।